नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सक्सेस के सागा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और न्यू मोटिवेशनल स्टोरी, असली दुख क्या है, कहानी गौतम बुद्ध की। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनकी कहानियों में दुख एक प्रमुख तत्व है। बुद्ध ने दुख के वास्तविक स्वरूप को समझने और उससे मुक्ति पाने के मार्ग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में हम एक कथा के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि असली दुख क्या है। प्राचीन भारत के किसी गांव में एक महिला किसागौतमी अपने पति और पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन खुशहाल था और उसका पुत्र उसकी आंखों का तारा था। लेकिन एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसागौतमी का जीवन इस दुखद घटना से पूरी तरह से बदल गया। अपने पुत्र की मृत्यु से किसागौतमी को गहरा सदमा लगा। वह अपने मृत पुत्र के शरीर को उठाए गांव गांव घूमने लगी, हर किसी से उसके पुत्र को जीवित करने की विनती करती। लोगों ने उसे पागल समझा, पर एक बुजुर्ग ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसागौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए बुद्ध से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे एक उपाय बताया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसागौतमी इस उपाय से उत्साहित होकर गांव में चल पड़ी। उसने एक एक घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और हर किसी से सरसों का बीज मांगा। लोग उसे सरसों का बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर बार उसे यही जवाब मिलता कि किसी न किसी ने अपने परिवार में किसी को खोया है। गांव भर में घूमते हुए किसागौतमी को समझ आया कि दुख और मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हर किसी ने किसी न किसी को खोया है और वह अकेली नहीं है जो इस दुख से गुजर रही है। उसने महसूस किया कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं है, बल्कि यह तो सभी के जीवन का हिस्सा है। किसागौतमी वापस बुद्ध के पास आई, खाली हाथ, लेकिन उसके मन में एक नई समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं समझ गई हूं। मेरे पुत्र की मृत्यु ने मुझे यह सिखाया कि दुख से कोई भी मुक्त नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चाई को समझ लिया है। जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन इसे समझना और इससे मुक्ति पाना ही वास्तविक ज्ञान है। बुद्ध ने किसागौतमी को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। 1 दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का हिस्सा हैं। 2 दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी इच्छाएं और हमारी असंतुष्ट मनोदशा हमें दुखी करती है। 3 दुख का निवारण संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग देते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4 दुख निवारण का मार्ग, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांग मार्ग है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का मार्ग है। इन शिक्षाओं को समझकर किसागौतमी ने अपना जीवन बदल दिया। उसने बुद्ध के अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया और ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग कर वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त किया। किसागौतमी ने गांव के लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें दुख के वास्तविक स्वरूप को समझने और इससे मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका गांव भी एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट समुदाय में बदल गया। सीख, गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। दुख का वास्तविक कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं, और जब तक हम इन्हें नहीं समझते और इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम दुखी रहेंगे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांग मार्ग है। यह मार्ग हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। सीख, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख से भागना संभव नहीं है, लेकिन इसे समझना और इससे ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है।
किसा गौतमी की यात्रा और उसकी समझ हमें यह सिखाती है कि दुख केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सभी के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और इसे समझकर ही हम वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी का अंत यही करते हैं। कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।